हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को आपके फट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम, या वो आपके कॉलेज के एडमिशन से रिलेटेड हो, आपके कॉलेज एडमिशन के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, फीस से रिलेटेड हो, बेस्ट ब्रांचेस से रिलेटेड हो, हॉस्टल से रिलेटेड हो, या कोई और भी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा अभी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और अभी की जो वीडियो है, जिन भी स्टूडेंट को अगर हरियाणा से या आपको बीटेक करना है या हरियाणा लीड्स के माध्यम से आपको बीटेक में एडमिशन लेना है या पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना है, बी फार्मा में लेना है, डी फार्मा में लेना है और पहली बार इस चैनल पे जुड़े हो, तो सभी बच्चों से अगेन रिक्वेस्ट है जो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर अपडेट जैसा अभी तक मैं पहुंचाता आया हूं आप लोग जाके देखिए। या वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात हो, एमडीयू की बात हो, डी क्रस्ट की बात हो, या आगे आने वाले में आप देखिएगा वाईएमसीए फरीदाबाद हो, जो भी टॉप कॉलेज है उन सब के अपडेट मैं आप लोगों को दूंगा, एडमिशन प्रोसेस से लेके वहाँ की कॉलेज फीस तक A to Z डिटेल। तो चलिए आज हम जो है आपको बताने वाले हैं सबसे पहले डी क्रस्ट कॉलेज के बारे में। और बेटा डी क्रस्ट जो है ये मुरथल में है, और मुरथल आप लोगों को पता होगा कौन से ढाबा के लिए फेमस है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अक्सर यहाँ पे आना जाना रहता है सभी का। तो बेटा मेरा कहना क्या है, सोनीपत के पास आपका ये कॉलेज है, और ये ऐसे मान लो बीटेक का अगर मेरे से कोई पूछे, जो भाई वाईएमसीए तो है ही, चलो उसका टाइम काफ़ी टाइम से नाम चल रहा है मानता हूँ, लेकिन अगर आपका एडमिशन डी क्रस्ट मुरथल में भी हो जाता है तो आप समझिए आप हरियाणा के, कंप्लीट हरियाणा की बात कर रहा हूँ, सेकेंड टॉप कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, या आपको सिविल ब्रांच में हो, मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, कंप्यूटर साइंस में हो, किसी भी ब्रांच में अगर आपका एडमिशन होता है तो आप एक पल को ये कह सकते हो किसी को, जो भाई हरियाणा का सबसे टॉप जो सेकंड कॉलेज है उसमें मेरा एडमिशन है, पैसे समझिए डी क्रस्ट मुरथल को। और डी क्रस्ट का जैसे कई बच्चों का ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म पता होगा, दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और ये आपका क्या है, सर ने बताया सोनीपत में मुरथल में ये आपका कॉलेज जो है। अब हम बात करते हैं, कई बच्चों के क्वेश्चन थे जो सर इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है 2024-25 का, तो मैंने इस वीडियो में सिर्फ जो है बीटेक और बीटेक लीड को कवर किया है। अगर आपको और भी किसी, जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट को यहाँ से और कोई डिग्री करनी है, तो आप उसके बारे में मुझे मैसेज कीजिएगा, जो भी वीडियो होगा मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं सर इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है। मान लो किसी स्टूडेंट को हरियाणा के सबसे टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो सर यहाँ का एडमिशन प्रोसेस कैसे है, क्या कैसे हम यहाँ पे एडमिशन ले। देखो बेटा सिंपल सा बात समझो, कोरोना से पहले मैं हर वीडियो में एक ही बात कहता हूँ, अगर आपको एडमिशन लेना होता था, ये डी क्रस्ट मुरथल की बात करो, या वाईएमसीए की बात करो, या केयूके की बात करो, या आप एमडीयू की बात करो, या सिरसा वाली यूनिवर्सिटी की बात करो, तो यहाँ क्या था बेटा, एंट्रेंस देना पड़ता था। लेकिन जब से कोरोना गया, एंट्रेंस क्या है, हो ही नहीं रहा है। और इसके पीछे मेन रीजन ये है आपका एकेडमिक कैलेंडर डिप्लोमा वालों का। मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहना। तो सर अगर हमें यहाँ एंट्रेंस नहीं है तो फिर हमारा एडमिशन कैसे होगा, विदाउट एंट्रेंस डायरेक्ट हम डिग्री जमा करेंगे हमारा एडमिशन होगा, नहीं बेटा। यहाँ एडमिशन के लिए एक अभी जो रिसेंटली चल रहा है 4 सालों से, आपके 12th या जो बच्चे लीट में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे जिनका डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लेना है बीटेक के, तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो अगर आपको 12th के बाद यहाँ एडमिशन लेना है, जैसे मान लीजिए भाई मैंने 12th साइंस स्ट्रीम से किया, मुझे हरियाणा के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है, अब सर मेरा डी क्रस्ट में कैसे एडमिशन होगा, तो इसके लिए HSTS की तरफ से फॉर्म आएगा, और उस फॉर्म की वीडियो भी सर आपको बताएंगे। अभी फॉर्म नहीं आया, 10 मई आ जाए, 10 मई 2024 फॉर्म नहीं आया, इस मंथ में आपको कोई ना कोई डिटेल देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे HSTS की वेबसाइट पे, फिर हमारा रैंक कार्ड आएगा, रैंक कार्ड आने के बाद फिर हमें रैंक मिलना है, फिर हमारी काउंसलिंग होगी, और फिर बच्चे बोलेंगे सर फिर रैंक किस अकॉर्डिंग बनेगा। तो अरे यार, जो आपके 12th के परसेंटेज है ना, मान लो कोई बच्चा है जिसके 12th में 90% है और प्लस में उसने जेई मेंस भी दे रखा है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा उस बेस पे आपको डी क्रस्ट मुरथल मिलने वाला है। अब कई बच्चे ऐसे होंगे सर मैंने मेंस दिया ही नहीं है तो क्या मेरा एडमिशन नहीं होगा। अरे यार, अगर आपके 12th में बहुत अच्छे परसेंटेज है तो आप लोगों का डी क्रस्ट मुरथल में वेलकम है। अब जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक वाले हैं और जिन्हें लीट के माध्यम से सेकंड ईयर में एडमिशन लेना है, तो मैं आपको सिंपल बताऊं, जो आपका जो डिप्लोमा का परसेंटेज है, और यहाँ आपको परसेंटेज बहुत हाई चाहिए, और मैं आपको बता देता हूँ सिविल में अगर यहाँ पे लीट वालों के लिए 6 सीटें हैं तो कम से कम 2 से 3 स्टूडेंट, ऐसा कोई साल नहीं है जहां मैंने डी क्रस्ट मुरथल में पिछले 2-3 सालों से मेरे स्टूडेंट का हो रहा है एडमिशन। तो जिन भी बच्चों का हो तो अपने सीनियर से अगर आपको कोई कांटेक्ट करना हो तो मेरे से नंबर ले लीजिएगा, मेरा नाम बताइएगा। अक्सर बच्चे मुझे वहाँ सिविल ब्रांच में कुछ स्टूडेंट है जो लीट के माध्यम से 2-3 साल से अपना एडमिशन ले रहे हैं।
तो आप कई बच्चों के मन में होगा, सर अगर मान लो मुझे पॉलिटेक्निक करके एडमिशन लेना है तो इसका क्या प्रोसेस है? सिंपल, अगर आपके परसेंटेज बहुत ज़्यादा है तो आपका एडमिशन वाईएमसी में भी हो जाएगा और डी क्रस्ट मुरथल में भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके परसेंटेज कम है, बेटा याद रखना, डी क्रस्ट मुरथल में अगर आपके 80 से कम तो मतलब ही नहीं है, यहाँ तो हो ही नहीं सकता। 85 में भी कम चांस है, 90, 85, 90 प्लस में अगर आप जा रहे हो तब आप लीट के लिए, वहां का सीट के लिए आप लड़ सकते हो। और जो बच्चे 85% वाले, 80 वाले हो, वहां तो इनको कोई पूछता भी नहीं है, जाओगे ना, अरे चल उधर जा। जो वहां का बैक बेंचर है वो आपको मिलेगा 90% वाला, समझ रहे हो? ये भौकाल है भाई डी क्रस्ट मुरथल का। तो मेरा कहना ये है, अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो सर ने सिंपली बताया लीट वाले मिनिमम 85 प्लस हो तभी इसको चूज कीजिएगा, ठीक है? और मैं बिना मतलब आपको मोटिवेट कर दूं, हाँ भाई 50% वालों का भी एडमिशन हो जाएगा तो फिर डी क्रस्ट भौकाल कहाँ से आएगा भाई? खत्म नहीं हो जाएगा? खुद सोचो, अपने कॉलेज, यार कॉलेज है, डी क्रस्ट मुरथल है, सपना होता लोगों को पढ़ने का। तो ऐसी बात नहीं है, हाँ मोटिवेट करना एक अलग बात है, लेकिन बिना मतलब कि अफवाह फैला दूं 50% वाले भी अप्लाई करने ना मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला है, ये क्लियर बात। तो इसके लिए आपको परसेंटेज बहुत हाई चाहिए। अब बात की जाए, सर ने एडमिशन प्रोसेस तो बता दिया, जब भी फॉर्म आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट ये, सर यहाँ पे टोटल सीट कितने हैं? देखो बेटा, यहाँ पे आपके टोटल 600 प्लस सीट है, इस पूरे कॉलेज की बात बता रहा हूँ, 600 प्लस सीटें हैं। और यहाँ पे टोटल आपको 11 ब्रांचेस देखने को मिलते हैं, टोटल 11 ब्रांचेस। और इसमें 2 ऐसे ब्रांच भी है जो आप हिंदी मीडियम से कर सकते हो, और वो 2 ब्रांच है, एक आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो हिंदी में इनकी कम सीटें हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल में 30 सीटें हैं और मैकेनिकल में 30 सीटें हैं। लेकिन इंग्लिश की बात की जाए, जैसे मान लो कोई बच्चा जो इंग्लिश मीडियम से करना चाहता है, आपके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60, इलेक्ट्रिकल में 60, उसके बाद इलेक्ट्रिकल में 60 है, उसके बाद बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स में 120, कंप्यूटर साइंस में 120, केमिकल में 60, बायोटेक्नोलॉजी में 30, उसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 30, सिविल इंजीनियरिंग में 60, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 30 और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हिंदी में 30, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हिंदी में 30। लेकिन याद रखना, ये जो आप सीट देख रहे हो ना, ये 90, 60, 120, 120, 60, ये जो भी, ये है जो बच्चे 12th के बाद बीटेक करेंगे। अब सर कंफ्यूजन, डिप्लोमा वाले खुश थे, अरे यार इतनी सीटें, हमारा तो एडमिशन हो ही जाएगा। आप सिर्फ पता है कितने परसेंट के लिए फाइट करोगे? सिर्फ सर ने बताया 10% के लिए। अब समझे कट ऑफ इतना हाई क्यों जाता है, या अभी भी नहीं समझ आया? अगर मैं आपसे कोई पूछूं, जो भाई सिविल इंजीनियरिंग में डी क्रस्ट मुरथल में टोटल कितनी सीटें, सारे बच्चे बताओ, तो स्टूडेंट बोलेंगे सर अगर हम लीट के माध्यम से एडमिशन लेते हैं तो हमारे पास 6 सीटें हैं। अब बताओ, इतने हरियाणा में बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या 6 स्टूडेंट ऐसे नहीं होंगे जिसके 90 प्लस परसेंटेज होंगे? अरे दिमाग लगाओ यार, क्या कहना चाह रहा हूँ? कहता हूँ सिविल वर्ल्ड को फॉलो करो, हर अपडेट बताया जाएगा। अब अगर बात करो, मैं पूछूं भाई, आप एक एग्जांपल लो, कंप्यूटर साइंस में टोटल कितने सीटें लीट की, फटाफट कमेंट में बताओ। तो सर यहाँ पे टोटल लीट के माध्यम से 12 सीटें हैं। अगर कोई स्टूडेंट पॉलिटेक्निक करके एडमिशन लेता है तो वो सिर्फ फाइट करेगा 12 सीटें पे। और अगर कोई स्टूडेंट 12th साइंस से करता है तो मजे ही मजे, टोटल 120 सीटें हैं, एकदम आराम से पढ़ना, फुल मजे है। ये रहा आपका सीट जो आपके टोटल है। अब बात की जाए, सर यहाँ की टोटल फीस कितनी है? और एक बच्चा का कई बार कमेंट में देख रहा हूँ आ रहा है, सर हरियाणा के ना सबसे चिपेस्ट कॉलेज बताइए जहाँ की फीस सबसे कम हो। तो बेटा थोड़ा टाइम दे, हर कुछ बताया जाएगा। ऐसा कॉलेज भी बताऊंगा गवर्नमेंट का जहाँ पे साल का 40,000 रुपये सीट है, और ऐसा कॉलेज भी है जहाँ साल का 1 लाख रुपये, जैसे YMCA फरीदाबाद, बहुत हाईएस्ट फीस है, इसलिए मैं उसकी वीडियो जल्दी बनाना नहीं चाहता हूँ। और यार पहले बच्चे, क्योंकि देखो भाई हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, या हो सकता है इसमें कोई ऐसा भी हो जो टाटा अंबानी हो, लेकिन हम एक अपना एग्जाम्पल की बात करें भाई, या आप हो गए या जो लोग मुझे देख रहे हो, तो हमारे लिए पेरेंट्स को कहना एक बल को, जो हाँ भाई मुझे एडमिशन लेना है, लाख रुपए वहाँ की फीस है पर ईयर, तो एक ना अंदर से ना, वो अंदर से ना कहते नहीं कि फीलिंग नहीं जाग सकती जो हम ऐसे डर के जाके कहे, बशर्ते हमारे अंदर क्वालिटी हो। तो इसलिए उसका वीडियो लास्ट में बनाएंगे। ऐसा नहीं है, YMCA होगा, अपनी जगह पे भौकाल होगा, स्टूडेंट पढ़ने वाला हो, एक कहते नहीं क्या बेटा, मिडिल एक लोअर क्लास कॉलेज से पढ़ के वो अच्छा कर लेगा, और जो नहीं पढ़ने वाला आप उसको YMCA, मैं कह रहा हूँ IIT में एडमिशन दिलवा दो, वो भी देखना 4 साल बाद वैसे ही मिलेगा। तो इसलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई एवरेज कॉलेज भी मिल जाता है, अपने आप पे एक कहते नहीं क्या कॉन्फिडेंस रखना बेटा, आपके कई सारे फॉर्म आएंगे। रेलवे में सीनियर सेक्शनल इंजीनियर की आने वाली है, आप जितने भी हरियाणा में हो तो हरियाणा में SDO का फॉर्म आता है ना, या AEN का फॉर्म आता है, वो भरिए, क्या दिक्कत है भाई? प्राइवेट छोड़ो, गवर्नमेंट में डायरेक्ट AEN लगेंगे, बहुत पावर होती है AEN के पास।
तो ये सारा अपडेट है। अब बात की जाए सर यहाँ की टोटल फीस कितनी, तो मैं आपको बता दूं बेटा, पर ईयर जो है आपको कम से कम यहाँ पे 60,000 रुपए के करीब फीस पड़ने वाला है। पर ईयर बता रहा हूं, ये फीस है विदाउट एनी हॉस्टल। अगर आप हॉस्टल लेते हो तो पर मंथ मेस का खर्चा आप रख लो 3,000 से 3,500 रुपए। अब उसको आप 3,000 को मल्टीप्लाई कर लेना 12 से, तो आपका लगभग जो भी आए, और प्लस में आपके हॉस्टल के रहने के चार्जेस पर ईयर के मेरे अकॉर्डिंग 6,000 से 8,000 रुपए बैठने वाला है। तो ये सारा अपडेट रहा। फीस कितनी है, 60,000 रुपए अप्रोक्स आपका पड़ेगा पर ईयर का। ये है बेटा कॉलेज की फीस जो जानी ही जानी है। और प्लस सर ने बताया हॉस्टल यहाँ बॉयज के लिए भी है, गर्ल्स के लिए भी, और हॉस्टल चार्जेस सिर्फ रहने का 6 से 7,000। अब कॉलेज में रहोगे तो कॉलेज में मेस में खाओगे तो मेस का 3,000 से 4,000 रुपए पर मंथ आपका बैठने वाला है। तो ये अपडेट रहा टोटल फीस को लेके। अब बात की जाए सर इसका प्लेसमेंट बता दो। प्लेसमेंट, ऐसा कोई ब्रांच नहीं जहां इन्होंने प्लेसमेंट दिया नहीं, याद रखो। आप यहाँ के किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले लो, मैं कहता हूं एग्रीकल्चर में ले लो, 100% प्लेसमेंट होगा। बस आप 3 साल में अपनी डिग्री कंप्लीट करिए, जब भी कोई कंपनी आए वहां आप अपना इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो। अरे यार एक बात बताओ, कोई बच्चों के मन में होगा सर प्लेसमेंट में मतलब क्या, हमने बीटेक किया हमें कंपनी में ऐसे जॉब नहीं। आपके पास ऐसा नहीं, देखो बेटा प्लेसमेंट उन कॉलेजों में कहा जाता है जहां कंपनियां आती है। अगर कंपनियां आ रही है और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, फिर ये थोड़ी ना जो भाई जो वहां प्लेसमेंट नहीं है। प्लेसमेंट है लेकिन आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं किया इसलिए आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो मेरा कहना यह है, आप इनमें से किसी भी ब्रांच में अगर आपका एडमिशन हो जाता है, आप किसी भी ब्रांच लो, सिविल लो, मैकेनिकल लो, इलेक्ट्रिकल लो, कंप्यूटर साइंस लो, इलेक्ट्रॉनिक्स लो, बायोटेक्नोलॉजी लो, मेडिकल, कुछ भी ले लो यार, हर जगह यहाँ प्लेसमेंट है और हरियाणा का सबसे टॉप कॉलेज है। तो इसलिए मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो अगर आपके परसेंटेज काफ़ी बढ़िया है तो आप लोग डी कृष्णमूर्ति को अपना फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन रखिएगा। तो यही सारा अपडेट है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप अपने दोस्तों यारों में भी शेयर करते रहिएगा। तो चलो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट पैटर्न के साथ। बाय ऑल ऑफ यू। आई होप हमारे सारे स्टूडेंट ठीक होंगे।